नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल शारदा डायरीज में आप सभी का स्वागत है। कांतारा फिल्म ने अपनी काफी अच्छी पहचान बनाई है। इसका मुख्य आकर्षण है फिल्म में बताए गए देवता। इसमें क्षेत्रीय देव पंजुरली के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं पंजुरली देव कौन है, क्यों है इतने खास, जिन्हें कन्नड़ लोग इतनी अधिक श्रद्धा से पूजते हैं। क्षेत्रीय लोग भूतकोला देवकोला नाम का त्योहार मनाते हैं, जिसमें नृत्यक वराह अवतार यानी पंजुरली का वेश धारण कर धार्मिक नृत्य करते हैं। कर्नाटक में पंजुरली देव का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग भूतकोला त्योहार में पंजुरली देव का वेश धारण करके उन्हें होने का एहसास कराते हैं। देव पंजुरली कौन है, इसके बारे में कहा जाता है कि पंजुरली शब्द एक शब्द का अपभ्रंश है, जो शब्द है पंजिदा कुर्ले। इसका मतलब है युवा वराह। युवा वराह यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुरली देव अवतरित हुए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए। उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया और वो चले गए, और वो भूख प्यास से बच्चा तड़पने लगा। उसी समय माता पार्वती जी वहां भ्रमण करते हुए पहुंची, तो उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को अकेला देखा, तो उन्हें उस पर दया आ गई और वो उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गई। वहां माता पार्वती ने उसका अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब वह बच्चा बड़ा हुआ, तो उसने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। बड़े होने के साथ उसके दांत दाढ़ निकल आए, जिससे उनमें उसको खुजलाहट होने लगी। खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई। लोग भूख प्यास से परेशान होने लगे। जब शंकर भगवान ने यह सब देखा, तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने शंकर भगवान से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना करी। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव जी और माता पार्वती जी से बहुत प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाकर वहां पर मनुष्यों की फसलों और उनकी रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे पृथ्वी पर, और मनुष्यों और पशुओं की उनके फसलों की रक्षा करने लगे। इसी वजह से लोगों ने इन्हें देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। एक बार देव पंजुरली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिगा के बीच में युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाद में माता पार्वती ने उनको समझाया और दोनों को एक साथ भाई की तरह रहने के लिए आदेश दिया। तब उसके बाद वे दोनों भाई की तरह रहने लगे। कांतारा फिल्म में गुलिया के बारे में ज्यादा नहीं दिखाया गया है। जब कन्नड़ लोग भूतकोला त्योहार मनाते हैं, तब पंजुरली देव के साथ गुलिगा देव का भी वेश रखकर नृत्यक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। लेकिन देवता वही होते हैं जहां पहले दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुरली की भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश करके वहां के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसीलिए पंजुरली कन्नड़ के प्रमुख देव हैं जो भूतकोला नृत्य करते हैं। आपको पंजुरिल्ला देव की ये जानकारी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।